कैसा नुकसान? कैसा नुकसान? जानता है इस टोकरी में क्या था? सब्जी, अंडे, फल, पूरे 10 रुपए के थे, 10 रुपए के। हाँ, ये खूब है भाई। कसूर तेरा और नुकसान बड़े हम। मेरा क्या कसूर है? तेरा क्या कसूर है? सड़क के बीच में मटक मटक कर चलती थी, गाड़ी के नीचे आ जाती तो बच के तू भी ना जाता। हाँ, गाड़ी के नीचे आ जाती। कैसे आ जाती? सड़क तेरे बाप की है क्या? बाप का नाम मत ले, चल जा अपने पास से। तेरा नाम क्या है? अरे चाचा, बड़ा है नाम पूछने वाला। मैं सब समझती हूँ तुम शहरी बाबू की चालाकी को। पहले नाम पूछेगा, फिर पूछेगा रहती कहाँ हो। अच्छा, फिर मिलेंगे। कसम ले लो बाबा, मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ, उस शहरी बाबू के बच्चे ने तो मेरी सारी सब्जियां और अंडे गिरा दिए थे, लेकिन मैंने भी उसे वो मजा चखाया है कि याद करेगा सारी उम्र। हाँ। क्यों झूठ बोलती है? ये तेरा रोज का बहाना है। नहीं बाबा, शुक्र कर आज तो मैं बच गई, वरना उसने तो मुझे गाड़ी के नीचे ही देख लिया था। बड़ा जंगली था बाबा, ये बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे कान, बिल्कुल चिड़ियाघर का जानवर दिखाई देता था। सलाम बाबूजी। जमाल, ये लड़की कौन थी? यतीम लड़की है बाबूजी, बंगले में काम काज करके गुजारा कर लेती है। और कोई नहीं है इसका क्या? एक मामा और एक मामी है, पर दोनों बड़े जालिम हैं बाबूजी। एक बात याद रखो जमाल, डांटा ना करो इस बेचारी को। ये तो सब ऊपर से है बाबूजी, मैं तो उसको सगी बेटी से ज्यादा अजीज समझता हूँ। वरना ये बंगला, यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, कोई आप जैसे थोड़े होते हैं बाबूजी। अच्छा छोड़ इन बातों को, सीजन कैसा रहा? कोई खास नहीं बाबूजी। तनख्वाह क्या है तुम्हारी? बस गुजारा हो जाता है। गांव से खत आया था कि माँ बीमार है, मजबूरी है कि जाने ही नहीं देती। सब ठीक हो जाएगा। मेरा हाथ क्यों पकड़ा? हाँ, अरे देखती नहीं पगली, खून निकल रहा है। खून निकले या चांद, हम पहाड़ी लड़कियां गैरों को हाथ नहीं पकड़ने देती। हाँ, मैं गैर तो नहीं। तो और कौन है बाबू? अच्छा छोड़, ये बता तेरा नाम क्या है? बिल्लो। अब क्यों बताया? बस मेरी मर्जी। हाँ बाबू, तू
तुमने उस बात का बुरा तो नहीं मनाया? किस बात का? वही चिड़ियाघर वाली। अरे पगली, हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मनाते। क्यों? तू हमें अच्छी जो लगती है। क्या सोच रहे हैं सरकार? हाँ, कुछ नहीं। मैं सब जानता हूँ सरकार, ये पहाड़ी लोग जान दे देते हैं, इज्जत आबरू नहीं। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेवकूफ तू समझता है कि अल्लाह मीने शैतान को इख्तियार देते वक्त पहाड़ी इलाका अपने पास रख लिया था। तो मैं चौकीदार से बात करूं सरकार? मैं खुद समझ लूंगा। तुम चौकीदार को मेरे पास भेज दो। अच्छा। मैं आज ही उसे गांव भेज दूंगा। मुझे डर लगता है बाबू, ऐसे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। नहीं बिल्लू, तू बदनाम नहीं होगी। मैं किसी से नहीं कहूंगा। वो बात जो दिल से उठती है और जबान पे आकर रुक जाती है। कौन सी बात? कुछ समझ में नहीं आता। तेरी पहली नजर ने मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया है। तेरे बगैर मेरी दौलत, मोटर, बंगले, हर चीज बेकार है बिल्लू। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? नहीं नहीं बाबू, मैं मोहब्बत नहीं करूंगी। नाजी भी मोहब्बत करती थी। कौन नाजी? हमारे गांव की एक लड़की एक शहरी बाबू से प्यार करता रहा, मगर उससे शादी नहीं की, और फिर एक दिन उसने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। मैं मोहब्बत नहीं करूंगी बाबू, ये गुनाह है। अच्छा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं, शादी करूंगा, निकाह करूंगा मुझसे। हाँ हाँ, मैं आज शकूर से कह के सब बंदोबस्त कर दूंगा। मैं आपका मतलब नहीं समझी डैडी, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे गलत न समझो सलमा बेटी, मैं फरीद अहमद के कत्ल खिलाफ नहीं, लेकिन शादी के सिलसिले में टाल मटोल ठीक नहीं। ये बात नहीं डैडी, बात दरअसल ये है कि बिजनेस में उन्हें भारी नुकसान हुआ है और उनकी सारी तवज्जो से मेकअप करने में लगी हुई है। ये सब कुछ उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे पास क्यों नहीं आया? और परेशान नहीं करना चाहते थे डैडी, उन्हें शर्म आती है ना। इसमें शर्म कैसी? बिजनेस में तो नफा नुकसान हुआ ही करता है। तुम उसे अभी खत लिखो फौरन। थैंक यू डैडी, थैंक यू। क्या बात है? ये कैसी शादी है बाबूजी? न बारात आई, न बाजे बजे, न सहेलियों ने गीत गाए। तू क्यों फिक्र करती है पगली? वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। वो वक्त कब आएगा बाबूजी? आ जाएगा। जाने क्यों दिल धड़कता है, डर लगता है बाबूजी। डर? किससे? मामा से, मामी से और गांव वालों से। हाँ, सलाम साहब। बाबूजी। अरे तू पगली, रोने की क्या बात है? कहता दिया कि मैं जल्दी बारात लेकर आऊंगा और फिर तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगा। जल्दी आना बाबूजी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाँ। अरे जिंदा तो मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। हाँ, अब जरा आंसू पहुंचते, मैं तुझे रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। अब जरा हंस दे, हंस दे, हंस दे। बाबूजी। शाबाश शाबाश। मैं तुझे हमेशा हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। मुस्कुराओ तो। मैं शोलाए जवानी हूँ, हाय मेरा काम है जलाना। मुझसे प्यार करोगे दीवाने? आजा दीवाने आजा,
बदन खुशबू, नजर जादू, मैं जाने अंजुमन हूँ। बदन खुशबू, नजर जादू, मैं जाने अंजुमन हूँ। बदन खुशबू, नजर जादू, मैं जाने अंजुमन हूँ। मेरी ये जवानी बड़ी है मस्तानी, मेरी ये जवानी बड़ी है मस्तानी। सुन ले मेरी जान न तड़पा, आ जा दीवानी आ जा, प्यार करना सीख ले, हम पे मरना सीख ले। उफ, हाँ। मैं शोखी हूँ, शरारत हूँ, सरापा बांकपन हूँ। मैं शोखी हूँ, शरारत हूँ, सरापा बांकपन हूँ। मेरी ये अदाएं दिल को लुभाएं, मेरी ये अदाएं दिल को लुभाएं। सुन ले मेरी जान न तड़पा, आ जा दीवानी आ जा, प्यार करना सीख ले, हम भी मरना सीख ले। उफ, हाँ। मैं शोला हूँ, कयामत हूँ, मैं एक हंसते किरण हूँ। मैं शोला हूँ, कयामत हूँ, मैं एक हंसती किरण हूँ। मैं शोला हूँ, कयामत हूँ, मैं एक हंसती किरण हूँ। ओ अलबेले आ दिल मेरा ले ले, ओ अलबेले आ दिल मेरा ले ले। सुन ले मेरी जान न तड़पा, आ जा दीवानी आ जा, आ जा दीवानी आ जा, प्यार करना सीख ले, हम भी मरना सीख ले। उफ, हाँ, उफ, हाँ, उफ, हाँ, उफ, हाँ, उफ, हाँ। सलमा, पहाड़ पर जाकर मुझे ऐसा तल्ख तजुर्बा हुआ जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। क्या? मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी वीरान, फीकी और बेकैफ है। झूठ। मैं अगर खत न लिखती तो तुम इतनी जल्दी कभी भी ना आते। अच्छा ये बताओ, खत तुमसे लिखवाया किसने? किसने क्या मतलब? मैंने खुद लिखा? नहीं, खत लिखवाया मेरी बेचारी ने, तड़प ने और रात की बेसुकून करवटों ने। सलमा, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, पहली बार और आखिरी बार। डार्लिंग, अब जितनी जल्दी भी हो सके हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये तो तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। लेकिन क्या? कहो ना फरीद। तुम्हें मेरी माली हालत के बारे में तो अच्छी तरह। अरे बस मैं तो डर ही गई। तुम फिक्र न करो फरीद, मैंने डैडी से बात की है, वो कल ही तुमसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू डार्लिंग। तुम जानते हो फरीद, सलमा ने आजाद माहौल में परवरिश पाई है। मैं कभी उसकी आजादी में हायल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो फैसले वालिदैन के जिम्मे हुआ करते हैं, मैंने वो भी उसकी मर्जी पर छोड़ दी। मैं चाहता हूँ तुम दोनों की जल्द शादी हो जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? चाचा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरा ख्याल पूछकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे आपने जो इज्जत और मर्तबा मुझे बख्शा है वो मेरी खुशकिस्मती है। आप तो जानते हैं कि वो इसकी क्या ले लो, कारोबार में काम आएगा, ले लो। अच्छा, खुदा हाफिज़। 50,000 रुपए
बेहया कहेगी, बोल के किसका गुनाह है? नहीं नहीं मामी, ये गुनाह नहीं, हमने शादी की थी। शादी? किससे? वो डाक बंगले में एक बाबू आया था, फरीद साहब। अच्छा, इसीलिए रोक दी। बेहया कमीनी कहेगी। कब हुई शादी? किससे हुई? किसके सामने हुई? बताना। वो हम एक मोटर गाड़ी में बैठकर एक बड़ी सी हवेली में गए थे, वहाँ एक मौलवी साहब भी थे। या अल्लाह, मेरी तो तकदीर छूट गई। अब मैं क्या करूं मामी? क्या दफा हो जा यहाँ से। तेरे मामी और गांव वालों को पता चल गया तो तेरे साथ मेरे भी टुकड़े काट के नदी में फेंक देंगे। मामी, तेरी बहकी हुई जुबान पूरे गांव में तमाशा बना देगी। जा जाकर जमाने की ठोकरें खा जो तुझ जैसी लड़कियों के मुकद्दर में होती। मेरा मुंह क्या देख रही है? जा दफा हो जा यहाँ से। मामी, खुदा के लिए मुझे घर से ना निकालो, खुदा के लिए मुझे घर से ना निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी मामी? उस कमीने मक्कार के पास जिसका गुनाह तू अपने पेट में छुपाए हुए। नहीं नहीं मामी, मेरे बाबू को ऐसा ना कहो, उसे कुछ ना कहो। तुम दगाबाज शहरियों को कुछ ना कहो जो भोली भाली मासूम पहाड़ी लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें हमेशा के लिए यहाँ छोड़ जाते। मेरा बाबू ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बाबू ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है तो फिर जाओ उसी के पास। शकूर, साहब ये लाइसेंस रेस पर साइन कर दें ताकि एमसी को मिल सके। और ये 20,000 का चेक का रवाना करने के लिए साइन करें। वहाँ तो ट्रायल हुए वो जी 20,000 लास्ट सैटरडे को रवाना कर चुके हैं। साहब बाहर एक औरत मिलना चाहती है। कही तो हाँ, वो शकूर आए तो उसे भेजा। बाबूजी, मेरा दिल कहता था तुम जरूर मिल जाओगे। देखो ना, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। बड़े पत्थर दिलों हाँ, लौट कर खबर भी ना ली। ऐसी निगाहें फेरी जैसे मेरे तुमसे कोई वास्ता ही ना हो। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी बिल्लो हूँ बाबूजी, और ये हम दोनों के प्यार की निशानी। बिल्लो? प्यार की निशानी? सच कह रही हूँ बाबूजी, देख लो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल है। हाँ। बकवास मत कर। पैसे कमाने के क्या क्या अंदाज है साहब। मेरे सिवा कोई और नहीं मिला था क्या? ये तुम्हें क्या हो गया है बाबूजी? जो तुम अपनी बिल्लो से कह रहे हो, तुमने तो मुझसे ब्याह किया था। एक पिता मक्कार कहेंगे निकल क्या यहाँ में? निकल जाऊँ बाबू, अपना नेता छोड़ दिया, अब तू भी जेल बन रहा है। अल्लाह से डर बाबू, ऐसा दुरुस्त न कर बाबू, ऐसा दुरुस्त न कर। हद हो गई बेचारती की, बगैर कुछ लिए थोड़े ही चलेगी क्या? ये लो रुपए और रास्ता लो। रुपए? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे मासूम के लिए तुम्हारा सहारा चाहिए। बकवास बंद करो वरना थक के ढका निकाल दूंगा। थक के तो तुमने मेरा मुकद्दर बना दी है बाबू। मम्मी ने ठीक ही कहा था कि तुम शहरी लोग मतलबी होते हो, दाराबाज होते हो, भोली भाली मासूम लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों से राम करके उनका सब कुछ लूट लेते हो, उन्हें बर्बाद कर देते हो और फिर उन्हें पहचानते भी नहीं। बकवास बंद नहीं करेगी क्या? मैं चुप नहीं रहूंगी, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। सिर्फ तेरी भविष्य रत्नी भूल को महीनों तेरा बोझ समझकर उठाई थी, और अब ये बोझ तुझे उठाना पड़ेगा। ले पकड़, संभाल अपनी बच्ची। हटा दे बोल को। अपने गुनाहों के कारण मेरे सिर में बनना चाहती है। अब चल गई। बस चल।
तेरा एतबार किया, बर्बाद होकर होश आया है। आज मालूम हुआ कि तुम शहरी लोग जब चाहो नया रूप धार लेते हो, गरीब की इज्जत को बिकाऊ मार समझते हो, माँ तो बना देते हो, बीवी नहीं कह सकते। अगर मेरी कमनसीबी ने तुझे अंधा कर दिया है बाबू, तो खुदा के लिए अपने खून को पहचान। बता, ये तेरी बच्ची नहीं तो और किसकी है? इससे पूछ, बता शकूर, इसने मुझसे ब्याह किया था या नहीं? तो बोला क्यों नहीं शकूर, तो बोला क्यों नहीं? बता, इसका मुझसे ब्याह किया था या नहीं? नहीं, ये क्या बताएगा? इसके मुंह में भी तेरी जबान है। जिसका मालिक बेईमान हो, उसका नाम कैसे ईमानदार हो सकता है? शकूर, इसे धक्के देकर बात कर दो। तूने औरत को लूटा है बाबू, खुद नहीं लूटा। तूने औरत की मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं देखी। एक दिन तू भी अपनी इज्जत की भीख मांगता फिरेगा, तो मुझ पर हंसा है, जमाना तुझ पर हंसेगा। याद रख, मजलूम क्या है कभी आएगा नहीं जाएगी, जिंदगी तुझ पर अजाब बन जाएगी। मैं तुझसे इंतकाम लूंगी, मैं तुझसे इंतकाम लूंगी, मैं तुझसे इंतकाम लूंगी, मैं तुझसे इंतकाम लूंगी। मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं। एक दिन तू भी अपनी इज्जत की भीख मांगता फिरेगा। तू मुझ पर हंसा है, जमाना तुझ पर हंसेगा। याद रख, मजलूम की आहें कभी रायगा नहीं जाती। जिंदगी तुझ पर अजाब बन जाएगी, जिंदगी तुझ पर अजाब बन जाएगी, जिंदगी तुझ पर अजाब बन जाएगी, जिंदगी तुझ पर अजाब बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या बात है फरीद? कुछ नहीं, तेरा कारोबार। आग लगे ऐसे कारोबार को, कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल किया करो। एक गिलास पानी। ये क्या है? कुछ नहीं, जरा डॉक्टर से नर्वस सिस्टम के लिए गोलियां ली थी। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने हॉस्पिटल भी तो जाना था। तुम मेरी फिक्र छोड़ो फरीद, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। आओ। कैसी खौफनाक चीख थी। संभाल अपनी, ये बोझ तुझे भी उठाना पड़ेगा। इस बच्चे को मार दे, अगर सलमा को मालूम हो गई तो तेरा सब कुछ छूट जाएगा। इस बच्चे को मार दे, इस बच्चे को मार दे, इस बच्चे को जान से मार दे, इस बच्चे को मार दे, इस बच्चे को मार दे, इस बच्चे को जान से मार दे, इस बच्चे को मार दे, इस बच्चे को जान से मार दे। कौन? मैं हूँ सरकार, नूर जी। अभी अभी एक और इस बच्ची को यहाँ छोड़कर भाग गई। मैंने उसका पीछा भी किया, पकड़ भी लिया। ये शाल हाथ में रह गई सरकार, न जाने वो अंधेरे में कहाँ गुम हो गई। औरत? जी हाँ सरकार, जवान भी थी, खूबसूरत भी थी, पागल मालूम होती थी, पर बहुत घबराई हुई थी सरकार। वही होगी। कौन सरकार? मुझे क्या मालूम। इस बच्चे का क्या करूं सरकार? है? इस बच्चे का क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? इसे उठाकर फेंक दो। उठाकर फेंक दो? हाँ, मैं कहता हूँ इसे उठाकर बाहर फेंक दो। किसे फेंक रहे हो फरीद? कोई औरत इस बच्ची को यहाँ छोड़कर भाग गई बीबी जी। बच्ची छोड़कर भाग गई है? कहाँ? इस तरफ जी। नूर अली, मैं कहता हूँ इसे उठाकर फेंक दो। सुनते क्यों नहीं? क्या गजब करते हो फरीद? एक माँ अपनी बच्ची को छोड़कर किस तरह भाग सकती है? खुदा जाने क्या मजबूरी होगी बेचारी को। मजबूरी? कैसी मजबूरी? यूं कहो कि अपना गुनाह हमारे यहाँ छोड़ गई है। हमें क्या जरूरत है कि मुफ्त की बिना अपने साथ है। शायद वो पलट कर आ जाए। खून से खून कैसे जुदा रह सकता है? खून? पता नहीं क्या मुश्किल होगी बेचारी को। शक्ल से तो अच्छे घर की मालूम होती थी। मुरली, क्या बकते हो? मैं कहता हूँ इसे उठाकर मेरी नजर से दूर ले जाओ। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मालिक, तुम ऐसा करो, तुम इस बच्ची को उठाकर अपने क्वार्टर में ले जाओ। सुबह देखेंगे क्या करना है। हो सकता है इसकी माँ ममता से मजबूर होकर इसे लेने के लिए वापस आ जाए। वापस? नहीं सलमा, मैं कहता हूँ मुफ्त में झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? करे कोई भरे कोई। अच्छा फरीद, अच्छा, तुम जाओ मालिक, जाओ। कितनी
प्यारी बच्ची है। अरे बुंदा, बुंदा कहाँ है? बुंदा शाल में अटक गया वो। ऐसा कीमती मालूम होता है। मैं न कहता था, वो औरत किसी बड़े घर की थी। कुछ कर बैठी होगी, वरना कौन इस तरह अपनी औलाद को फेंक सकता है? नहीं, मुझे ऐसी नहीं लगती थी। ऐसा होता तो बच्चे के पैदा होते ही कुछ करती। देखती नहीं हो बच्ची की उम्र खासी। कह तो ठीक रहे हो। ये लो, संभाल के रखो। मेरा दिल कहता है वो जरूर वापस आएगी। और अगर ना आई तो? ममता बेचैन करेगी तो जरूर वापस आएगी। अगर ना आई उसे किसी गांव में रखकर कुछ मुकर्रर कर देते। ये उस वक्त तशकूर जब वो मुझे तन्हाई में मिलती, वो ऑफिस में उस वक्त आई जब सब मौजूद थे। उस वक्त जो कुछ भी हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। अगर वो फिर आ गई सरकार, तो क्या होगा? शायद वो लौट करना है। तुम इस बच्ची को फौरन यहां से हटा दो और ख्याल है कि सलमा को इस बात का पता चले, वरना अच्छा ना होगा। बीबी जी, हद कर दी सलमा, चाय ठंडी हो गई है। रात देर तक जागती रही ना फरीद, नींद में भी उसी बच्ची के ख्वाब आते रहे। सच फरीद, वो औरत उसे लेने के लिए वापस तो नहीं आई? ऐसी बदकार औरतें लौट कर नहीं आया करती। इस बच्ची का क्या किया जाए? मेरा ख्याल है हम इसे यतीम खाने भेज दें। यतीम खाने? तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो सलमा। बीसियों बातें होंगी, कौन है, कब मिली, कहां से मिली, फजूल की परेशानी। सलाम सरकार। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। कहो माली, बच्ची कैसी है? अच्छी है बीबी जी। सुबह आंटी के हाथ से दूध पिया, बिल्कुल नहीं रोई। अच्छा, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। बच्ची को मुझे दे दीजिए, मैं भी औलाद हूँ, मैं पालूंगा। आंटी भी कहती है। रुको मत, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों फरीद, आखिर इसमें हरज भी क्या है? मेरा तो ख्याल है कि बच्ची को इधर उधर भेजने से बेहतर है कि हम इसे नूर अली के हवाले कर दें। सलमा, तुम नहीं समझती। मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं देखना चाहता। मैं इसके बाप का बताना, इसकी माँ का। मैं हराम की औलाद को अपने घर में नहीं रख सकता। अल्लाह से डरो फरीद, तुम भी बाप बनने वाले हो। और फिर इसमें इस बच्ची का कसूर भी क्या है? तुम जाओ माली, अगर इसकी माँ से लेने के लिए ना आए तो इसे तुम ही पालो। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें फौरन बताना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सलमा, मुझे अंदर ले चलो फरीद। अरे ये क्या? ये तो कुछ भी नहीं सलमा, मेरा तो दिल चाहता है कि खिलौनों की सारी दुकान उठा दो इस बच्चे के लिए। अरे ये तो गई। चलो इसे फेंक दो और ले आएंगे। रहने दो, सोमी खेल लेगी इससे। सोमी? कौन सोमी? तुम्हें नहीं मालूम? माली ने अपनी बच्ची का नाम सोमी रखा है। प्यारा नाम है ना? ओहो सलमा, जब देखो तुम उसी बच्ची का गुन गाती रहती हो। ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। मेरी बेबी, मेरी छोमी, मेरी गुड्डू, वो कितनी अच्छी है। मेरी बेबी। ये क्या बकवास लगा रखी है? तुम्हारे बाप का बाग है, जहाँ जहाँ झूला बना लिया। अभी खोले लेता हूँ सरकार। सरकार का बच्चा, मैं देख रहा हूँ कि तुम हर वक्त इस बच्चे की नाजबरदारी में लगे रहते हो, काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ले जाओ इसे, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। क्या हुआ फरीद, क्यों डांट रहे हो बेचारे को? देखो तो झूले बंधे, नवाब साहब काम छोड़कर अपनी शहजादी का दिल बहला रहे। तो क्या हुआ, करता है तो करने दो। मुझे ये मस्करापन बिल्कुल पसंद है। गलती हो गई सरकार, आइंदा इससे कभी नहीं। गलती हो गई। सुनो मालिक, बच्चे को अपने क्वार्टर में रखा करो। अच्छा जी। और ये लो पैसे, इसके लिए झूला खरीद लेना। ले लो। मेहरबानी बीबी जी। तेरी हवीस और अपनी भूल को महीनों तेरा बोझ समझकर उठाई थी, और अब ये बोझ तुझे उठाना पड़ेगा। ले पकड़, संभाल अपनी बच्ची को। रहने दो, इससे सोमी
खेल लेगी इससे? रहने दो, सोमी खेल लेगी। अंजी, हाथ टूटे हुए थे, बच्ची को खिला दिया। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ। देखती क्या है, खिलौना ला। डैडी डैडी बहुत मजा आया। क्यों, क्या हुआ? वो अपने आया है ना। साहब, फरीदा ने हमें धोखा दिया, हमें नाश्ता बोला और खुद इधर ही चला आया। अच्छा तुम जाओ, मैं इसे भेजता हूँ। देखो बेटे, बहुत बुरी बात है। अब तुम जल्दी से नाश्ता करो, वरना स्कूल से लेट हो जाओ। डैडी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? आज हमने होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम जाओ बेटे, नाश्ता करो, जाओ। शाबाश। सलमा, तुम इसको डांटा करो। अभी बच्ची है फरीद, ठीक हो जाएगी। बाबा बाबा, क्या बात है बेटे? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? लड़कियां रुस्तानी मिठाई मांगती हैं। लो, उधर भी यही किस्सा है। माली, इधर आओ। हाजिर हुआ जी। सुमी स्कूल नहीं जाती बीबी जी। क्यों, होमवर्क नहीं किया क्या? वो तो कल ही कर लिया था। तो फिर? सुमी अपनी जमात में अव्वल आई है बीबी जी। कहती है लड़कियां और रुस्तानी मिठाई मांगती हैं। हाँ तो ठीक है। फरीद, तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे? ये लो बेटे अपना इनाम, ले लो। शुक्रिया कहो। शुक्रिया। साहब को भी सलाम करो। सलाम साहब जी। और बेटी चले। कितनी ज़हीन बच्ची है। कोई कह सकता है कि माली की बेटी है। किसी ऊंचे घराने की लग़्ज़िश मालूम होती है, लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफी कि माली के घर में लाकर पटक दिया। बहुत सारी मिठाई लाई हो खाला, कोई खास बात है? हाँ, सोनी की बात है। सोनी की? क्या बात? अरे वो अपने कॉलेज में 1 नंबर पर आई है। अच्छा अच्छा, मैं तो डर गया था। खाला, अपना वादा याद है ना, मेरी और सोमी की शादी? हाँ हाँ याद है। लेकिन जल्दी खाला, बताऊं क्यों? कल फिर टैक्सी का एक्सीडेंट हो चला था। तू जरा ध्यान से चलाया करना। चलाऊं क्या खाक, सारा ध्यान तो हर वक्त सोमी की तरफ लगा रहता है। खाला जरा जल्दी, अब तो सोमी पास भी हो गई। अभी तो वो 2 साल और पढ़ेगी। 2 साल? हाँ, कह रही थी कुछ और पास करूंगी। ओ ना ना खाला ना, कुछ और पास ना करने देना, वरना लड़की मेरे क्या तेरे हाथ से भी जाएगी। वो कैसे? 4 साल कॉलेज के आसपास टैक्सी चलाई है खाला। वो जो टैक्सी के अंदर आईना होता है ना, तौबा तौबा, क्या क्या देखा है उसमें मैंने, अल्लाह। नहीं फजलू, मेरी सोमी ऐसी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर खाला, और मत पा। लड़कियां तालीम हासिल कर लें तो ज्यादा अच्छा है। क्या बक रहा है? बस ये रहा हूँ खाला कि तालीम तो लड़कियों का जेवर है, और जेवर जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। और फिर खाला, आज के दौर में तो तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कुछ कभी कुछ। तेरा दिमाग तो ठीक है। इसका दिमाग ठीक होता तो ऐसी बातें क्यों करता? कैसी बात? कल इसने सब लड़कियों के सामने मुझे छेड़ा था। छेड़ा था? अरे तो छेड़ना कहते हैं, वो तो मैं मजाक कर। बात मत करो। कल लड़कियों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया कि मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। क्यों रे फजलू? अच्छा बाबा माफ कर दे, आइंदा कभी कुछ नहीं कहूंगा। क्यों, ठीक है? बदतमीज लोफर। सलाम सरकार। सुनी फर्स्ट आई है जी, ये उसका नतीजा। इंग्लिश 165, इकोनॉमिक 180, इस्लामिक स्टडी 90, जनरल हिस्ट्री 90, उर्दू 140, जनरल साइंस 140। गुड, रिजल्ट तो वाकई अच्छा है। सोमी तो कमाल करती है। आगे क्या सोचा है माली? बीबी जी, सोमी कहती है आगे पढ़ूंगी। लेकिन माली, बीए में तो खर्च बहुत होता है। हाँ बीबी जी, लेकिन सोमी कहती है 2 घंटे की ही नौकरी कर लूंगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों फरीद? हाँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम उसे पढ़ने दो, खर्च हम देंगे। हम गरीबों पर तो पहले ही आपके बहुत एहसान है बीबी जी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है माली। सोमी भी फरीदा की तरह हमारी ही बच्ची है। खुदा आप लोगों को खुश रखे बीबी जी।
हम गरीब तो सिर्फ दुआएं ही दे सकते हैं। चल मानी, ये सोमी को मेरी तरफ से दे देना और उससे कहना कि हफ्ते को मेरे साथ बाजार चले। अच्छा जी। बेचारे ने कितनी मोहब्बत से पाला है सोमी को, अगर उसका सगा बाप आकर देख ले तो तुम्हारे शर्त पे टूट मरे। क्या हुआ फरीद? कुछ नहीं, मुझे अपनी लड़की याद आ गई थी। फरीदा अभी तक नहीं आई। जावेद के साथ है कि फिल्म देखने चली गई होगी। मुझे फरीदा का जावेद से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। सलमा, हम फरीदा के बारे में बिल्कुल गफलत बरत रहे हैं। उसका वे ऑफ लाइफ बहुत ही मॉडर्न हो गया है। तो फिर क्या हुआ? मॉडर्न तो होना ही चाहिए, ये आजादी का दौर है फरीद। तो इसका मतलब यह है कि फरीदा को खुली छुट्टी दे दी जाए। जी? मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन फजूल पाबंदियों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। नहीं नहीं साहब, हम तो नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि हम पे तो बड़ी पाबंदियां हैं। अंकल एंड आंट नवीन, व्हाट इट मीन्स? तुम दोनों कहाँ गए? हम दोनों एक दूसरे के साथ गए थे। आई मीन पिक्चर देखने। या कौन सी पिक्चर? वो जिसका टिकट ही मिला। आई मीन हाउसफुल। तो पहले से बुक करवा लिया होता। मैं 2 दिन से कह रही थी मम्मी, ये माना ही नहीं, इतनी अच्छी पिक्चर मिस हो गई। व्हाट 2 दिन? अंकल एंड आंट, मैं एडवांस बुकिंग का कायल नहीं, बाइंडिंग हो जाती है। आदमी को फ्री होना चाहिए। आवारा फिरना तो जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कोई प्रोग्राम, कोई बैंडिंग जरूरी है। सॉरी अंकल एंड आंट, जिंदगी हमारे बस में नहीं। आई मीन हम जिंदगी के बस में है, जिधर चाहती है ले जाती है। 5 साल पहले घर से निकला, जाना तो लालू के, पहुंचा पेरिस, पेरिस से लंदन, लंदन से जर्मनी। आई मीन जिंदगी का टाइम टेबल क्या है, हम क्या है, वी डोंट नो। आप कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, ये भी हो सकता है कि आज आप स्कूटी से निकले और सीधे पागल खाने पहुंच जाए। ओह यस, क्यों नहीं हो सकता? आई मीन पॉसिबल। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, मिठाई खाओगे? ओह यस, व्हाई नॉट? मिठाई मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक स्वीट। फरीदा डिब्बा खोलो, सोमी ने मिठाई भेजी है। सोमी? आई मीन शी इज कौन? हमारे मालिक की लड़की है, एफए में फर्स्ट आई है। घर की टैक्सी होते हुए पैदल लोग क्या कहेंगे? आप बैठ जा। अरे कभी तो प्यार से देख लिया कर। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म? मैं कोई गैर हूँ सोमी? अब फिर तुझसे कैसी शर्म? प्यार जो करता हूँ तुझसे। अच्छा, इतने जूते मारोगे कि सारा प्यार घर भूल जाएगा। अरे जूते भी मार लीजिए मेरी जान, पहले गाड़ी में तो बैठ जा। छोड़ दे मेरा हाथ। अरे बैठ भी जा। पास नहीं आएगी जब तक तेरी चपड़ी तुम तो ऐसे अटकते हो जैसे किसी ने तार देकर बुलवाया है। जामिए अपना रास्ता ना तो, ये हमारे आपस का मामला है। पक्का है, इस बदमाश कुंडे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुझे शर्म नहीं आती? दफा हो और दफा हो। वाह, मैं काम तो खामखा, जा अपना काम करो। शुक्रिया। सुनिए, फरमाइए। आपने कहाँ जाना है? क्यों? मेरा मतलब है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया, मुझे पैदल चलने की आदत है। आदत तो बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं। तकल्लुफ न कीजिए, तशरीफ रखिए। देखिए मिस्टर, मैं तो समझी थी कि आपने इखलाकी तौर पर मेरी मदद की है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शक है? तो फिर खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए, वरना फर्क सिर्फ टैक्सी और मोटर का ही रह जाता है। देखिए जी, फर्क गाड़ियों में नहीं, इंसानों में होता है। लेकिन आपने शायद इस फर्क को पहचानना सीखा नहीं। मैं तो सिर्फ इस कारण से कह रहा था कि वो गुंडा आपको दोबारा न तंग करे। बहरहाल जैसी आपकी मर्जी, चाहिए। जोर से सांस लो। रात को खांसी आती है? नहीं। जबान निकालो, आ करो। हाँ ठीक है। डाइट, ब्लड प्रेशर की वजह से ये 27वीं मक्खी भी मर गई है। अब 28वीं की तलाश जारी है। मक्खी नंबर 28। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या हुआ? लड़ाई। मारा या मार खाई? मारा
कितने थे? एक। बस ये देखो, हमने 30 को मार मार के लहूलुहान कर दिया। इस गंदे काम के लिए तुझे मेरा क्लिनिक ही मिला? हाँ, तो इतनी मक्खियां तुम्हारे क्लिनिक के सिवा मिल कहाँ सकती? चल बकवास मत कर, कमीज उतार। क्यों? मैंने को मेडिकल सर्टिफिकेट लेना? अरे मैंने तो अम्मा के सामने जाना है। तो ये कमीज उतार के चले जाओ, अम्मा से क्या शर्म है? अरे बेशर्म इतने सवाल पूछेंगी, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उतार। शर्म नहीं आती औरतों का पीछा करते हुए? शर्म? अरे एक तो आपका पैकेट उठा कर लाए, ऊपर से बातें सुना रही। ये लीजिए। थैंक यू। आदाब इमरान भाई। जीती रहो बेबी, सालगिरह मुबारक हो। ये तुम्हारा तोहफा और ये तुम्हारा तोहफा। ओह, थैंक यू वेरी मच। ये तोहफा लाए आप मेरे लिए? बहुत बहुत नवाज़, शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छी तो है। अरे बेबी के तुफैल तुम्हारा भी भला हो गया। मेहरबानी हातम ताई साहब। चलो बेबी, केक का तिया पांचा करो। आ जाओ, केक ज़िबा होने लगा है। चलो बेबी शुरू करो। अरे हाँ बेबी, मुझे याद आया, इमरान ने तुम्हारी बर्थडे पे गाना सुनाने का वादा किया था। मैंने कब वादा किया था? झूठ बोलता है। अरे सुना देगा तो क्या हो जाएगा? सुना देगा तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ गाना गाने आया हूँ। तो और क्या, सिर्फ केक खाने आया? चल 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 चल, सुना सुना सुना। नहीं सुना। अरे सुमी, इतनी देर लगा दी तुमने, कब से इंतजार कर रही थी? बेसॉरी रजिया, चलो। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, वाकई मैंने तो गाना सुनाने का वादा किया था। नहीं नहीं, अब रहने दे, मैं खुद ही गा लूंगा, जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं, तुझे नहीं होगी, मुझे तो है। अचानक जो सरेरा मिली थी मुझको, कल अचानक जो सरेरा मिली थी मुझको, वो किसी ख्वाब का साया नजर आती थी मुझे। कल अचानक जो सरेरा मिली थी मुझको। दिल से देख के कहता था कि देखा है कहीं, दिल से देख के कहता था कि देखा है कहीं, सामने थी वो मेरे फिर भी न आता था यकीन, अपने एहसास का जलवा नजर आती थी मुझे।
अपने एहसास का जलवा नजर आती थी मुझे, वो किसी ख्वाब का साया नजर आती थी मुझे। कल अचानक जो सरे राह मिली थी मुझको, शर्म की आँच से बहका हुआ चेहरा उसका, शर्म की आँच से बहका हुआ चेहरा उसका, कभी छुपना कभी चलना कभी रुकना उसका, सामने दिल की तमन्ना नजर आती थी मुझे, सामने दिल की तमन्ना नजर आती थी मुझे, वो किसी ख्वाब का साया नजर आती थी मुझे। कल अचानक जो सरे राह मिली थी मुझको, हाय वो झील सी आँखों में तबस्सुम के कमल, हाय वो झील सी आँखों में तबस्सुम के कमल, कभी शोला कभी शबनम कभी रंगीन गजल, एक ही रूप में क्या क्या नजर आती थी मुझे, एक ही रूप में क्या क्या नजर आती थी मुझे, वो किसी ख्वाब का साया नजर आती थी मुझे। कल अचानक जो सरे राह मिली थी मुझको। उफ रजिया, बहुत देर हो गई। जरा रुक जाओ सुमी, बस गाड़ी आती होगी। इस वक्त टैक्सी में जाना मुनासिब नहीं है। नहीं रजिया, देखो ना बहुत देर हो गई और फिर अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं। खुदा जाने ड्राइवर कहाँ मत गया। इमरान भाई घर जा रहे हैं? हाँ, क्यों? जरा सुमी ने घर जाना था। आपके घर जाना? जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये तो पैदल जाना चाहती। बस सुनिए तो इमरान भाई, अरे तुम्हारे पड़ोसी हैं, नई कोठी में रहते हैं। आप हमारी पड़ोसन हैं? अरे फिर तो आपका हम पर हक बनता है। आइए। अरे शर्माइए नहीं, आइए आइए। बैठो ना। सुनो जी। अच्छा चुप। अच्छा बाय। अगर पिछली सीट पर चैन नहीं आ रहा तो अगली सीट पर आ जाइए। मैंने कहा पड़ोसन बेगम, आपके मकान का नंबर क्या है? 58। 58? कमाल, हमें आज तक पता ही नहीं चला। वैसे इसमें कसूर आपका नहीं, हमारा अपना। क्या?
हमें तांग झांक की आदत ही नहीं। वो तो जाहिर है। सुनिए, पैकेट वापस करने के बाद आपकी अपनी अम्मी से क्या बातें हुई? अम्मी से? मेरा मतलब है आपने उन्हें टैक्सी वाली बात बता दी थी। क्यों बताती? यूं ही जरा उन पे हमारा रोब पड़ जाता थोड़ा बहुत। लीजिए, अब गाड़ी का नफा शुरू हो गया। ठीक ही है, हमारी चीज है, जाहिर है हम ही को नफा दिखाएगी। अरे अरे, आप कहाँ जा रही? मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगा, जिम्मेदारी ली है मैंने। जिम्मेदारी? क्या मतलब? मैं क्यों बच्ची हूँ? बच्ची नहीं है इसीलिए तो जिम्मेदारी। घबराइए नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। और इसे ठीक होने में रात होगी तो? सुबह भी हो गई तो आप जाएंगी तो मेरे साथ ही। जिम्मेदारी है, कोई मजाक नहीं। गाड़ी में बैठिए। आजकल की लड़कियों और गाड़ियों का कोई भरोसा नहीं, एक मिनट में मूड ऑफ हो जाता है। ऊपर से बहुत टिप टॉप और अंदर से पुरजे वुरजे सब बकवास। कोई पेच ढीला है गाड़ी का, आपका नहीं। सुनी? कहता था कि देखा है कहीं सामने थी वो मेरे, फिर भी न आता था यकीन। अपने एहसास का जलवा नजर आती थी मुझे। अपने सोच रही हूँ मुझे तुम्हें पसंद करने का क्या हक है? तुम एक ऊंचे और दौलतमंद खानदान के फर्द और मैं एक गरीब वाले की लड़की। मेरा तुम्हारा क्या साथ? जान के जो सवेरा मिली थी मुझको। ये सब कहने की बातें हैं। इस जमाने में मोहब्बत भी मसलहत के कायल है। तुम्हें क्या मालूम, मैं एक माली की लड़की हूँ, एक गरीब माली की। सुनिए, पीछे तो किससे बातें करेंगे? वो बाबा, हमारे कॉलेज में ड्रामा हो रहा है ना, उसको याद कर रही थी। ड्रामा? तू खेलेगी क्या? हाँ बाबा, वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और तू सबके सामने कहेगी कि तू एक माली की बेटी है? क्यों नहीं बाबा, जिनके पास दौलत है, मोटरें हैं, कोठी है, वो कॉलेज में अपनी औलाद को पढ़ाते हैं तो क्या बड़ी बात है। पढ़ाई तो ये है कि गरीब माली ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को आला तालीम दिलाई। बड़े तो आप हैं बाबा। हाँ बेटी, और फिर जिसकी बेटी ने कॉलेज में सबसे अव्वल नंबर लिए हैं वो भला क्यों बड़ा नहीं होगा? ठीक है बेटी। हेलो, क्या कहा? सलमा स्लिप हो गई? कैसे? डॉक्टर को बुलाया क्या? मैं अभी आता हूं, मैं अभी आता हूं। जरा रुई दीजिएगा। थोड़ी सी और। पट्टी दीजिएगा। क्या हुआ? कैसे स्लिप हो गई? अब कैसी है? अब ठीक है, मैंने पट्टी कर दी है। कोई फ्रैक्चर? जी नहीं, मामूली चोट है, ठीक हो जाएंगे एक दो दिन में। आपकी तारीफ? मेरा नाम डॉक्टर इंद्रा है, नंबर 57 में रहता हूँ। आपके बराबर वाली कोठी। गोया आप हमारे पड़ोसी हैं।
वो अपने डॉक्टर भाव के साथ तो घर पर नहीं थे, मैंने जल्दी इन्हें बुला लिया। बहुत अच्छा किया बेटा, इनकी खुलबत तो हमारे लिए वैसे रहमत बन गई। इन्हें डिस्टर्ब न कीजिएगा, अगर रात को नींद ना आए या पेन ज्यादा हो तो इसमें से 2 गोलियां दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। How handsome, lovely. Thank you, of course, thank you. Who is he? I don't know. Let's go, darling. रीता, हाय अंकल। हाँ मम्मी, क्या हुआ मम्मी को? आंटी जी बाथरूम में गिर गई थी। यू मीन टंग था, स्लिप हो गए। अब न्यू ईयर पार्टी का क्या होगा जावी? व्हाट डू यू मीन क्या होगा? ये मामूली बात है, यूरोप में लोग डेली स्लिप होते हैं। आई मीन वहाँ का बाथरूम पाकिस्तान के बाथरूम से ज्यादा चिकना है। दोस्तों को कहाँ इनवाइट करेंगे जावी? बारलान में। बहुत टू कोल्ड सर्दी है जावी। Oh, yeah, too cold, what to do? Idea! आंटी को हॉस्पिटल भेजो, अंकल ऑटोमेटिकली जाए। फरीदा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारी मम्मी की ये हालत है और तुम पार्टी की बात करती हो। ये न्यू ईयर पार्टी है डैडी। Yes, और साल में एक टाइम आती है, वंस। स्लिप तो कभी भी हो सकते हैं। शराब, फिर शर्म कहेगा। आहिस्ता बोलिए अंकल, आंटी डिस्टर्ब हो जाएगी। फरीदा, तुम्हें रात भर अपनी मम्मी के पास बैठना होगा। रात भर? अब क्या होगा जावी? होगा क्या, न्यू ईयर पार्टी भी स्लिप हो जाएगा और क्या होगा। आप इन्हें जाने दें अंकल, रात भर मैं आंटी के पास बैठूं। थैंक यू सुमी, थैंक यू। थैंक यू अंकल, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। This night will never come. This night will never come. आइए बाहें डाल दूं तेरी हसीन बाहों में, आइए बाहें डाल दूं तेरी हसीन बाहों में। छुपा लूं आज तुझे इन रेशमी खटाओं में। आइए बाहें डाल दूं तेरी हसीन बाहों में, आइए बाहें डाल दूं तेरी हसीन बाहों में। छुपा लूं आज तुझे इन रेशमी खटाओं में। आइए बाहें डाल दूं। This night will never, never come. This night will never, never come. This night will never, never come. This night will never, this night will never, never come. This night will never, never come. ये जान कल नहीं महकेंगे आरज़ करे, ये सांस कल नहीं महकेंगे आरज़ करे। सजा ले ख्वाब हम, जगा ले प्यार हम, सजा ले ख्वाब हम इन जागती निगाहों में। आइए बाहें डाल दूं तेरी हसीन बाहों में, आइए बाहें डाल दूं तेरी हसीन बाहों में।
आइए बाहें डाल दूं। This night will never come. This night will never come. This night will never, 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 never come. ये रात फिर नहीं आएगी, आप प्यार करें। ये बात फिर नहीं आएगी, आप प्यार करें। रहेंगे साथ हम, भुला के दिल से गम। रहेंगे साथ हम, हर दम साथ राहों में। आइए बाहें डाल दूं तेरी हसीन बाहों में। आइए बाहें डाल दूं तेरी हसीन बाहों में। छुपा लूं तुझे इन रेशमी घटाओं में। आइए बाहें डाल दूं। कैसी? जी ठीक है। रात कैसी? मेरा मतलब है बेगम साहिबा की। तो एक बात डिस्टर्ब हुई। अंकल कहाँ है? सो रहे। तो आप रात भर अकेली जागती रही? नहीं तो और कौन? आप भी हमारी बहुत सोई नहीं। अरे साहब नींद कैसे आती? ध्यान तो सारा पेशेंट की तरफ लगा रहा। वैसे आप जाकर सो जाइए वरना बीमार हो जाएंगे। मैं बीमारी से नहीं डरती। क्यों? अब तो डॉक्टर चंद कदम के फासले पर है। काश चंद कदम का फासला भी खत्म हो जाए। अरे छोड़िए ना, कोई देख लेगा। वैसे आपको तो कोई इतराज नहीं? तेरा
गुमसुम सी ढलती शाम जाती है तो जाने दो होठों पे तेरा नाम। शाम की ठंडी हवाएं आग क्यों दिल में लगाए। आ जाने जा बता दूं तुझे प्यार में सिखा दूं। शाम की ठंडी हवाएं आग क्यों दिल में लगाए। आ जाने जा बता दूं तुझे प्यार में सिखा दूं। मुझे हाथ मत लगाना मेरे पास तुम ना होना। देखो जी यूं इल्जाम आता है। आने दो गुमसुम सी ढलती शाम जाती है तो जाने दो होठों पे तेरा नाम। प्यार से नजरें मिलाओ यूं ना दामन छुड़ाओ। मुझे लाज तुमसे आई दिल मेरा घबरा जाए। प्यार से नजरें मिलाओ यूं ना दामन छुड़ाओ। हाय मुझे लाज तुमसे आई दिल मेरा घबरा जाए। आंचल जरा हटा दो चेहरा मुझे दिखा दो। दिल को मेरे यूं आराम आता है तो आने दो गुमसुम सी ढलती शाम जाती है। तो जाने दो होठों पे तेरा नाम आता है। तो आने दो यहाँ मैं आपका। अरे आप तो अभी से शर्माने लगी। मैंने तो शर्माने वाली कोई बात ही नहीं की। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैंने भी आपसे कुछ बातें करनी है। तो फिर देर क्यों करती हैं? गाड़ी में तो जी रखी। राज दुनियाज की बातें इस तरह सड़कों पे होती हैं। क्या मतलब? मतलब भी समझाता हूँ, आइए तो सही। सुनिए तो। बैठिए तो। दे देना बिठा के। अरे क्या बात है बेगम, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही ऐसी है। कुछ हमें भी तो बताओ। अरे ये बात किसके जरिए हुई? इमरान की अम्मी खुद आई थी। ओह गुड लक। इमरान तो बहुत अच्छा लड़का है। देखो फरीदा, अब तुम जावेद से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर। वो तुम्हें पहले करने वाली थी डैडी। मम्मी वो क्लब की डांसर है ना जूबी, जावी को घूर घूर की देख रही थी और वो भी लगा हुआ था। मैं कितनी अपसेट हुई। ओह माय गॉड। मैं तो पहले दिन से ही जानता था कि वो लड़का लुच्चा जवारी बदतमीज लोफर है। थैंक यू अंकल। ये चारों तो मेरे टाइटल हैं। बाय द वे किसकी तारीफ हो रही थी? तुम्हारी। फरीदा तुम जाओ। चलो अंकल को प्राइवेसी चाहिए। नो नो प्लीज अंकल प्लीज, पहले वाला मूड कैरी ऑन मत करो अंकल। बीच में पूरा एक साल पास हो गया। प्लीज चेंज द क्लाइमेट। अभी करता हूँ। चलो भाई इधर आ जावी।
यस चलो या आंट देखो जावी, या। आइंदा तुम डॉली से कभी नहीं मिलोगे। क्यों? बट व्हाई? आई मीन क्यों? हम उसकी शादी करना चाहते हैं। ओह नो नो आंट, अभी हम शादी के मूड में नहीं है, प्लीज। हमने उसकी एंगेजमेंट और जगह कर दी है, समझे? व्हाट? और जगह? ऑलराइट, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। बट आई आंट, मॉडर्न सोसाइटी में शादी के बाद भी पहले वाला दोस्ती चलता है। नो मोर डंडा, नो मोर लकी। पढ़े लिखे लोगों की तरह मुंह से इंसल्ट करो, गाली दो मगर इंग्लिश में। इंग्लिश का बच्चा शट अप। मैं खत्म। चलो बेगम, रीदा से कहना इस लंदन की पैदाश से इमरान के बारे में ये लफ्ज। इमरान पहले मेरी बात सुनिए। आपके पास कितने पैसे? पैसे? जी हाँ, पैसे। इसलिए कि जो खुशखबरी मैं सुनाने वाला हूँ वो मुफ्त में नहीं सुना सकता। पैसे तो मेरे पास नहीं है। चलिए उधार कर लेते हैं, आपका हमारा हिसाब तो चलेगा। तो हुआ ये कि मेरी अम्मी आपके घर गई, आपकी अम्मी से मिली और उनसे अपने लड़के के लिए आपका रिश्ता मांगा और गजब ये कि रिश्ता मंजूर हो गया।